अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज उर्दू। पहले कट्टा फार्मिंग के हवाले से हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वो वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बछड़ा फार्मिंग के हवाले से। जानेंगे इस फार्मर से कि कितने में इन्होंने जानवर खरीदे, कितने माह ये अपने पास रखेंगे, क्या खुराक डालते हैं और इससे क्या बचत ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सारी मालूमात इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। सर आपका नाम? तारिक महमूद। तारिक साहब, किस इलाके से हैं आप? 185 7 जिला बहावल नगर, तहसील फोटाबास। तारिक साहब, वच्छा फार्मिंग कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन पहला ही फलाग है हमारा। वच्छा फार्मिंग का ख्याल कहाँ से आया? बस ऐसे ही मेरे एक कज़न है, सही है, वो खालाजाद बेटे हैं जी, उनके ज़हन में ये बात आई कि कोई ऐसा काम किया जाए कि या कट्टा फार्म हो या वच्छा फार्म हो। तो जब हमने फार्म शुरू किया तो उसके बाद फिर दोस्तों से मशवरा किया, फिर उन्होंने बोला कि वच्छा ठीक है कट्टे की निस्बत। आपने पूरी रिसर्च की अपनी कि कट्टा फार्मिंग बेहतर है या वच्छा फार्मिंग? मेरे आपके हिसाब से वच्छा फार्मिंग बेहतर है? वच्छा फार्म। अच्छा सर, बताइएगा कि शुरू में कितने बच्चे थे या एक इकट्ठे बच्चे खरीद लिए या स्टब में बच्चे खरीद? नहीं, हम पहले जब हमने शुरू किया जी, तो मदरसा मंडी हमारे इधर पे पास ही लगती है जी, तो वहाँ से तकरीबन हमें 19 बच्चे मिले। सर मदरसा मंडी कौन से दिन लगती है? ये अपने बुध को, ये पाकिस्तान की बड़ी मशहूर मंडी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, बताइएगा कि मदरसा मंडी किस लिहाज से मशहूर है? वहाँ पे जाके बंदे के पास पैसे हों जी, तो जितने भी पैसे हों जानवर उतने ही मिल जाते हैं। जैसे हमारे इधर शहबाज वाले में मंडी लगती है जी जी, यहाँ पे बहुत कम जानवर आते हैं, तो वहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा आते हैं। सर जब बच्चे खरीदना चाहे तो क्या प्लान किया कि बच्चे खरीदते वक्त कौन सी हिकमत अमली अडॉप्ट की जाएगी? बच्चा जब बंदा खरीद बच्चे की करे उस वक्त तो उसके वज़न के हिसाब से ठीक है, और उसकी नस्ल पे डिपेंड करता है। और ये है कि उसके खूबसूरती भी जानवर में हो, वज़न भी बढ़ाने वाला हो, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपका कहना यह है कि नस्ल बड़ी अहम है। नस्ल बड़ी अहम। क्या कहेंगे कि कौन सी नस्ल का बच्चा बेहतर रहेगा? हमारे हिसाब में तो यहाँ पे ज़्यादा साहिवाल, चोलस्तानी ये बच्चे बड़े मशहूर हैं, और अपना देसी बच्चे भी हैं, लेकिन देसी जो है ना वो इतनी ग्रोथ नहीं करे। उससे ये है कि जो क्रास में आ जाता है वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। सर आपने मीट पर्पज के लिए रखे हैं या कि आप कुर्बानी पे इन्हें सेल करना चाहते हैं? हम मीट पे। हाँ जी। क्या आपके उम्मीद है कितने माह आप रखेंगे अपने पास? ये तकरीबन हमारा शुरू में प्लान ये था कि 3 माह का, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो गया है, इस वजह से हमारा अभी ये प्रोग्राम है कि 15 से 20 दिन इनको ऊपर लेके जाएंगे। कितने वजन के खरीदे थे? तकरीबन उस वक्त 2.5 मन गोश्त जो था इनका। एवरेज रेट क्या मिला? 45,500। 45,500 के हिसाब से खरीदे। जी जी। क्या समझते हैं कि जब आप बेचेंगे इन्हें तो किस रेट पे सेल हो सकते हैं? ये पहले तो स्लॉटर हाउस में ही जाएंगे। सही है। क्योंकि जो हमारे दोस्त हैं इमरान साहब फकीर वाली 117 चक में, उन्होंने उनके मशवरे से हमने ये बच्चे डाले हैं, तो वो उन्होंने तकरीबन अपनी 5 या 6 गाड़ियाँ स्लॉटर हाउस भेजी हैं। सही। तो पहले भी उनका तकरीबन 20 साल का तजर्बा है। तो स्लॉटर हाउस से सही मुनासिब रेट मिल जाता है? बिल्कुल सही। अभी तकरीबन 445 रुपये स्लॉटर हाउस का रेट है। सही। हाँ जी, 445, 17,600 रुपये, 17,800 रुपये सही पर मन के हिसाब से। हाँ जी। और जिंदा भी बिक जाते हैं स्लॉटर हाउस में? ये इसका नहीं कंफर्म। जी फ्रेंड्स, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में स्लाइटर हाउस के कुछ नंबर दिए जाएंगे, आप उन नंबर पर राब्ता करके स्लाइटर हाउस से रेट कंफर्म कर सकते हैं। सर ये भी बताइएगा, आपने कहा कि स्लाटर हाउस, लेकिन मैंने सुना है कि स्लाटर हाउस की बजाय अगर लोकल मंडी या लोकल मार्केट या किसाइयों से राब्ता किया जाए तो वो बेहतर रहेगा।
असल में ये तो बंदे का जो है वो तजर्बे के साथ साथ सारी बातें आती हैं बंदे को। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अभी हमारा तो पहला ही फलाग है, हम भी किसी के कहने पे ये बच्चे हमने डाले हैं। ठीक है ना। जो जैसे जैसे तजर्बा बढ़ेगा वैसे वैसे फिर आगे बंदा करता है। यानी कि इंशाअल्लाह 2-3 फ्लॉक के बाद आपको समझ आ जाएगी कि तकरीबन आधा जो ना मतलब आधा जो हम फार्मिंग के बारे में आधा सीख गए हैं माशाल्लाह। तालब इल्म रहता है सारी जिंदगी। अच्छा बताइएगा सर के स्लॉटर हाउस वाले सुना है नेट कैश पेमेंट नहीं करते, वो तो थोड़ा सा उधार रखते हैं, परसेंटेज होती है उनकी, तो वो जबकि लोकल तो आप नगद पैसे हासिल करेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है ना इस गांव में अक्सर गांव में जी वो ये है कि आज हमने कोई बच्चा सेल किया, वो कहेंगे कि हम 15 दिन के बाद उसकी पेमेंट करेंगे या शाम को पेमेंट करेंगे। अच्छा, वो फिर हमारा जानवर नहीं होता, वो उनका ही होता है। ऐसे ही सही है ना। तो स्लॉटर हाउस में तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर पेमेंट दे देते हैं। एक हफ्ता। सर जब बच्चे लिए थे आपने वजन चेक किया, आमतौर पे बच्चों की खरीदो फरोख्त के हवाले से भी कोई फ्रॉड सामने आए हैं? नहीं। अच्छा, ये इजी है। इजी है। सर बताइएगा कितनी देर रखने का मंसूबा है? ये तकरीबन 3.5 माह रखने का मंसूबा है। तो इनके 3 माह भी कल पूरे हुए हैं। अच्छा सर, 3-3.5 माह का जो मंसूबा, जब प्लानिंग या स्ट्रेटजी आपने रखी है, इनका वजन कितना बढ़ा पाएंगे आप? तकरीबन ये 4.25 के राउंड बाउंड हो जाएगा, मतलब एवरेज 4.25 के। हाँ जी। और वजन बढ़ाने के लिए इनको कौन सी फीड वंडा देते हैं? इनको पहले तो हमने सनराइज वंडा जो यहाँ से खिची वाले से लेते थे जी, लेकिन उसका कुछ मतलब रिजल्ट ठीक था, लेकिन हमें नहीं समझ में आया वो। सर वो वंडा रोजाना का अगर मैं पूछूं कि एक बच्चे पे आपका खर्चा कितना आ रहा है तो क्या बताएंगे? अभी जो बच्चे पे खर्चा तकरीबन 200 रुपये पर डे है। पर डे। टोटल कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। क्या समझते हैं कि अब अगर आप 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 मंथ के बाद सेल करेंगे तो एक बच्चा एवरेज कितने में निकल जाएगा? ये तकरीबन अगर 4.25 मन के राउंड बाउंड निकलता है तो ये 80 से 85 हज़ार पे। अब ये भी आपकी कैलकुलेशन का हिसाब है कि जब आपने इनको सेल किया तो खर्चा निकालकर प्रॉफिट कितनी उम्मीद की जा सकती है? ये है कि ये मैंने तकरीबन एक गाड़ी के पैसे जमा करवाए हैं, आलू की गाड़ी। अच्छा। वो अभी आनी है मेरी जी। और जो मेरे पास वंडा अवेलेबल है वो सारा मिला के 67 हज़ार रुपये पर बच्चा मुझे ये पड़ेगा। और 85 हज़ार का बता रहे हैं तकरीबन निकलेगा? तकरीबन। सर ये आलू और वंडा देने का तरीका डे बाय डे को शेड्यूल है कि इतने दिन इतने आलू इतना वंडा? आलू जो है वो सुबह के टाइम में जितने आप खिला सको खिलाओ इनको। अच्छा, सही है ना। शाम को आलू नहीं डालने, शाम को आपने वंडा और तूड़ी ही डालनी है, क्योंकि बच्चे को मतलब एक पंजाबी में हम कहते हैं कि इसको फूक होगी, हवा होगी। हाँ। सही है ना। वो आलू से वो बहुत होता है। सर आलू छिलके समेत डालना है या वैसे? बिल्कुल छिलके समेत, कुछ उसको कोई चीज़ निकालनी नहीं उसमें से। अच्छा, वंडा किस टाइम और किस मिकदार में देना है? वंडा तकरीबन अभी आलू नहीं है हमारे पास, तो हम 2.5 किलो मतलब एक टाइम का वंडा एक जानवर को दे रहे हैं, क्योंकि वो जानवर अभी बड़े हैं तकरीबन सारे माशाल्लाह। शुरू में हमने आधा किलो से स्टार्ट किया था, फिर किलो पे, फिर 1.5 किलो, फिर 2 किलो, अभी 2.5 किलो पे लेके आए इनको। टोटल कितने बछड़े हैं और इन पे लेबर कितनी है? टोटल मेरे पास 40 बछड़े हैं और एक ही बंदा है जो यहाँ पे फार्म में होता है, लेकिन मेरे पास बंदे 2 हैं। एक वो सामने डेरा है, वहाँ पे गाय बांधी हुई हैं, बकरियाँ, वो उनकी देखभाल करता है, और फार्म में एक ही बंदा है। सही। यहाँ पे लेबर की तनख्वाह क्या चल रही है? तकरीबन 10,000 रुपये। 10,000 में इजीली बंदा मिल जाता है? हाँ जी, 10,000 में। कंस्ट्रक्शन के हवाले से जानना चाहूंगा कि आपने ये कितने रकबे पे ये फार्म बना रखा है? ये 1 बीघा जमीन है, तकरीबन इसका 1 एकड़ का आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा वो मैंने छोड़ा तूड़ी भूसे के लिए वो छोड़ा। सही। हाँ जी। अच्छा, ये जानना चाहूंगा कि इस पे ये जो आपने बनाई है छत वगैरह और 4 दीवारी, इस पे टोटल आपकी कास्ट कितनी आ चुकी है? तकरीबन मेरे हिसाब से 23 लाख के करीब। 23 लाख। कवर्ड एरिया इसमें कितना है, यानी ये जिस पे छत डाली हुई है? ये तकरीबन 18 बाई, मतलब ये पोर्शन है जी। इसकी जो छत है वो 18 बाई 100 फुट लंबाई है। सही। और फिर 10 फुट के अंदर बीच में गैलरी, वो भी छती हुई है, फिर उसको उस तरफ भी ऐसे इस हिसाब से है। सही। क्या समझते हैं कि इस शेड में कितने जानवर पाले जा सकते हैं? तकरीबन 100 जानवर इजीली।
फ्यूचर के मंसूबे क्या हैं, 100 तक लेके जाएंगे? इंशाल्लाह अगले फ्लाग मेरा प्रोग्राम यही है कि अगला फ्लाग जो वो 100 का करूँ, आगे अभी बढ़ना है। दुनिया भर से लोग आपको देख रहे हैं, बच्चा फार्मिंग करना चाह रहे हैं, उसका सोच रहे हैं, उनको मशवरा क्या देना पसंद करेंगे? किस बारे में? मतलब बच्चा फार्मिंग करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए? करनी चाहिए। सिर्फ इसमें ये जैसे ये दिसंबर का महीना, ये एक ऐसा मतलब ये करें बच्चा फार्मिंग वाले कि दिसंबर से पहले जानवर अपने निकाल लें, फरोख्त कर लें। दिसंबर वाला जो महीना है, दिसंबर और आधा जनवरी का, अच्छा। आधा दिसंबर आधा जनवरी का, अच्छा। इसमें बच्चे सेल हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारा तो पहला तजर्बा है, सही है ना। ये एक महीना बीच में जो आधा दिसंबर आधा जनवरी, ये बंदा ब्रेक लगा दे, उसके बाद फिर स्टार्ट करे। अगर कोई लोकली आपसे जानवर खरीदना चाहे तो क्या आप सेल भी कर देंगे? इंशाल्लाह सेल कर दें, क्योंकि अभी मेरा एक पार्टी से कल ही रब्ता हुआ है, वो 20 बच्चे लेना चाहते हैं। चलें जी, आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर ज़्यादा आप तंग आ जाए तो हमें आप इतला कर सकते हैं, हम नंबर हटा देंगे। तो जी फ्रेंड्स, जो देख रहे हैं, तंग करने की नीयत से ना कीजिएगा, बल्कि अगर वाकई आप खरीदार बनना चाहते हैं तो फिर ज़रूर खरीदें। तो सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।